हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईएएस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। टुडेज क्लास 10th है, मैथ्स आर एस अग्रवाल। चैप्टर है आपका 16, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, और एक्सरसाइज है 16B। और यहाँ पर जो है आप इस देख रहे हैं बोर्ड पर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, ये 3 क्वेश्चंस हैं जिसे अभी जो है सॉल्व करना है। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज पेरीमीटर एंड एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल। ये क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ 2 सर्कल्स हैं, यहाँ जो है रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है हमको, ठीक है, जिसमें पेरीमीटर और जो है हुज पेरीमीटर एंड एरिया सर्कल हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 ये सर्कल हो गया, इसका रेडियस, ये रेडियस हमको फाइंड करना है, जबकि कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि सर्कल का एरिया, ठीक है, और इसका जो है पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर या इसको सरकमफ्रेंस कह लीजिए, ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ऐसे में जो है हमें रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं, लिखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने रेडियस फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, लिख लिया, ठीक है। पेरीमीटर को ही क्या कहेंगे हम, सरकमफ्रेंस कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। अगर हाफ सर्कल की बात किया जाए, सेमी सर्कल, तो इसमें जो है सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर डिफरेंसेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बाद में फिर देखा जाए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको समझा जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर तो ये हमने लिख दिया। अब एरिया ऑफ सर्कल के लिए फार्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये होता है 2 पाई आर, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ जो है पाई और पाई कैंसिल हो गया, एक आर और एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच क्या गया है, आर इक्वल टू 2। तो आर इक्वल टू 2, अब यहाँ मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है। ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये न्यूमेरिकली क्या है, आपस में इक्वल हैं, यानी कि एरिया, सर्कल का जो एरिया है और पेरीमीटर जो है, ये दोनों आपस में सेम वैल्यूज़ के हैं, ठीक है। दोनों का एरिया और पेरीमीटर दोनों सेम है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें रेडियस फाइंड करना था। तो 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स हुआ कि अगर इस सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है, 2 है, तो इसका एरिया फाइंड करेंगे तो जो एरिया का आंसर आएगा सेम वही इसका जो है सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर भी आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा, रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स हैं, सपोज इट, मान लीजिए एक ये सर्कल हो गया, एक इससे ये हो गया। फर्स्ट सर्कल बड़ा है, फर्स्ट को ही बड़ा बना देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है रेडियस ऑफ 2 सर्कल, इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ आपका, इसको हम R1 लिखते हैं, ये 19 सेंटीमीटर है, और इसको R2 लिख रहे हैं, इसका रेडियस दिया हुआ आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ 2 सर्कल्स व्हिच आर सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कर इन दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस को ऐड करेंगे तो एक जो है यहाँ पर नेक्स्ट तीसरा सर्कल है जिसके सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगा, ठीक है। इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस ये दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, तो इसका जो है हमें रेडियस फाइंड करना है, तो इसके रेडियस को हम जो है आर मान लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल या बिग सर्कल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस फ्रेंड्स ऑफ सेकेंड सर्कल, सेकेंड सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल, ठीक है। फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस प्लस सेकेंड सर्कमफ्रेंस इक्वल टू ये, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई, इसमें r को हम r1 लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, और r के लिए r2 इक्वल टू बड़े वाले सर्कल के लिए क्या लिखेंगे, 2 पाई कैपिटल R। यहाँ आप देख लीजिए, इसमें जो है हम 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 पाई कॉमन ले लिए तो बचेगा यहाँ पर R1 प्लस R2 इक्वल में से यहाँ पर 2 पाई कैपिटल R। ये 2 पाई एंड 2 पाई कैंसिल हो गया। R1 का वैल्यू दिया है 19 प्लस R2 दिया हुआ है 9 इक्वल टू कैपिटल R। 19 प्लस 9 ऐड कर देंगे यानी R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट्स आंसर। बड़े सर्कल का रेडियस क्या हो गया, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम इसी तरह से, सेम बिल्कुल जिस तरह से ये आपका क्वेश्चन है, सेम यहाँ देखिए 12 नंबर भी है। रेडियस ऑफ द सर्कल, 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 2 सर्कल से दोनों का रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी सेम वही चीज़ कर रहा है, 2 सर्कल्स हैं, एक ये सर्कल हो गया, फिर एक ये सर्कल है और एक बड़ा सर्कल हो गया, और थोड़ा इसको बड़ा बनाना है, ठीक है ना। इसका रेडियस दिया हुआ है r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर एंड इसका जो है रेडियस हमें फाइंड करना है। तो इसके रेडियस को कैपिटल R मान लिए, ये R1 हो जाएगा और ये R2। ये दोनों का इसमें क्या कर रहा है, इसमें सर्कमफ्रेंस था, यहाँ जो है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। फर्स्ट सर्कमफ्रेंस, फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस प्लस सेकेंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस इक्वल टू न्यू सर्कल का सर्कमफ्रेंस। बट यहाँ पर सर्कमफ्रेंस नहीं, एरिया दिया हुआ है। फर्स्ट सर्कल का एरिया प्लस सेकेंड इक्वल टू ये न्यू सर्कल का एरिया। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला क्या होता है, या हम लिख रहे हैं पाई R स्क्वायर। तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। फर्स्ट सर्कल का एरिया को R1 मान लिए हैं तो R1 स्क्वायर, इसको R2 माने हैं R2 स्क्वायर इक्वल टू इसको कैपिटल R मान लिया गया, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ हम क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बच जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पर पाई और पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब R1 स्क्वायर, R1 क्या दिया 8,
तो 8 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36 इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर लिख दिए। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 100 है तो अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट 100 मीन्स हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट्स आंसर। यानी कि जो है बड़े सर्कल का जो है रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके बाय।